होने गए हुए वापस नहीं आते। उस समय तक ना जाए। कई बार हमारे जीवन में बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि कुछ बचता ही नहीं है बचाने को, और हम छोटी छोटी, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी बात है, नज़रअंदाज करते करते इस हद तक आते हैं कि कब वो छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हाँ कि ना? यहाँ कई होंगे जिनके ऐसे रिश्ते खत्म हुए होंगे जो अब उनको लगता है काश उस समय पे थोड़ा ध्यान दे दिया होता। यस और नो? मैं हाथ उठाने को नहीं कहूँगी, पर होंगे, दोस्त हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है, कुछ रिश्ते हो सकते हैं। हाँ कि ना? और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में कितनी ही सफलता आ जाए, उसका मन किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कई बार अमीर से अमीर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि पैसा उसके पास बहुत है, रिश्ते एक ढंग के नहीं है। क्योंकि हमने ध्यान पूरा वहीं दिया ना। परिवार को बार बार एक ही चीज कहते रहे, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। और जब परिवार को देने का समय आया तब परिवार ही नहीं था। क्योंकि देखिए, सबका जीवन है। बच्चे एक समय तक आपके साथ हैं, बड़े हो जाएंगे, अपनी दुनिया में लग जाएंगे। हमें लगता है हम तब उनके साथ जीवन बिताएंगे। अब उनका जीवन शुरू हो चुका है, उनकी जवानी शुरू हो चुकी है, तो फिर कुछ बचता नहीं है। और तब सिर्फ अपने मन में रिग्रेट करने की बजाय हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक बैलेंस बनाइए हर चीज़ का। बचपन में आपने देखा होगा बच्चों का टाइम टेबल बनता था, किस किसने बनाया अपने बच्चों के लिए? और देखो, बच्चा सब कर पाता था, खेल भी पाता था, पढ़ाई भी कर पाता था, आपके साथ भी समय बिताता था, समय पे उठता था, समय पर सोता था। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल बनाता था। उसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। बड़े होने के बाद स्कूल खत्म हुई, टाइम टेबल खत्म हुआ, टाइम मैनेजमेंट खत्म हुआ और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है, टाइम टेबल बनाना शुरू करिए। 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में घंटे बिताइए। इतना घंटा ये काम, इतना घंटा ये काम, इतने घंटे ये काम, सब हो जाएगा। फिर से कह रही हूँ, अनुभव से कहती हूँ, मैं सब करती हूँ। सही समय पर परिवार को भी समय देना है, खुद का मनोरंजन भी करना है, वो भी नहीं हटाना। मेरे दिन में कुछ समय सिर्फ मेरे लिए होता है, तब कोई नहीं आएगा मेरे पास। वो समय सिर्फ मेरा है, अपने आप को जानने के लिए। क्योंकि आज हम सबको जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। इसलिए ज्ञान देने में हम सबको ज्ञान दे सकते हैं, पर खुद के जीवन में तकलीफ आती है। तो महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि महाभारत के युद्ध के एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, सामने परिवार है, अपने हैं, बुजुर्ग हैं। तो उनकी सेना में से एक व्यक्ति आया जिसने उनको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी, और फिर युधिष्ठिर मान गए।